नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। चिराग पासवान बोल रहे हैं कि 40 सीट चाहिए। कभी बोल रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। मांझी जी भी बोल रहे हैं कि 100 सीटों पे लड़ जाएंगे। हर जगह खलबली है, लेकिन एक शख्स है जो कुछ बोल नहीं रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्या उनकी कोई पक्की या बड़ी डील फाइनल हो गई है? क्या कोई मंत्री पद मिलने वाला है? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कोई चूचा नहीं कर रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अभिषेक मिश्रा। सर, मांझी जी बोल रहे हैं, चिराग पासवान बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा काहे नहीं बोल रहे? कोई बड़का डील हो गया है क्या? देखिए, ये बात वाकई बहुत हैरान करती है। और दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी ही अपने आप में बड़ा सवाल है। ये चुप्पी उस वक्त है जब एनडीए में बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर। बेचैनी, सब्र, सब कुछ बेचैनी बढ़ी हुई है। जीतन राम मांझी की, चिराग पासवान की। आपने इंटरव्यू किया चिराग पासवान का, हालांकि वो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि वो 40 मांग रहे हैं कि 50 मांग रहे हैं। लेकिन जानकारी तो ऐसी ही है कि भाई 40 सीट से कम पर वो मानने को तैयार नहीं है अभी। और दूसरी बात यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर अगर चिराग की पार्टी में हलचल नहीं है या बेचैनी नहीं है, तो फिर उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने ये ट्वीट क्यों किया कि भाई पिछली बार हम 137 पर लड़े थे तो 6% वोट आया था, 243 पर लड़ते तो 10% वोट, ये सब याद दिलाने की क्यों जरूरत पड़ी? तो वहाँ बेचैनी दिख रही है, वहाँ हलचल है। जीतन राम मांझी के खेमे में तो इतनी हलचल है, उन्होंने कह दिया कि भाई सीट शेयरिंग पर अगर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो हम 100 सीटों पर लड़ जाएंगे। लेकिन एनडीए में एक चेहरा ऐसा भी है जो बिल्कुल खामोश है, जिसने बिल्कुल बिल्कुल चुप्पी की चादर ओढ़ रखी है। और चुनाव के वक्त में सीट शेयरिंग के बेचैनी के दौर में और चुप्पी की चादर उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता ओढ़ ले, जिनको माहिर राजनीतिक माना जाता है, बहुत अच्छा बार्गेनर माना जाता है जिनको, और वो जानते हैं कि कैसे बार्गेनिंग करनी है, कैसे अपना उल्लू सीधा करना है, सीटों की डील कैसे करनी है। और उन्होंने बिल्कुल खामोशी की चादर ओढ़ रखी है, बिल्कुल चुप है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब तो ये निकलता है, या इससे ये सवाल पनपता है कि क्या वाकई कोई बड़ी डील हो गई है, मंत्री पद का वादा किया गया है, मंत्री बनाने की बात कही जा रही है, या उपेंद्र कुशवाहा इतने ज़रूरी हो गए हैं लालू यादव की कुशवाहा पॉलिटिक्स के सामने, या लालू यादव की कुशवाहा पॉलिटिक्स की वजह से। आपने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने किस तरह से एमवाई के साथ के को जोड़ने की कोशिश की, कुशवाहा वोटरों को साधने की कोशिश की, और कमोबेश इसमें सफल रहे। सफल नहीं हुए होते तो शाहबाद, औरंगाबाद की सीट जिसको बीजेपी के लिए चित्तौड़गढ़ का किला कहा जाता था, वहाँ सेंध लगा दी जेडीयू से आए अभय कुशवाहा ने। तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में एक सफलता था। ये इस बात का संकेत था कि लालू यादव को आंशिक तौर पर ही सही, लेकिन शुरुआती सफलता तो मिली है। कुशवाहा वोटरों को साधने में वो कामयाब तो रहे हैं, और इसमें इस प्रयोग में उनको कामयाबी मिली है। तो हो सकता है एनडीए को ये डर हो, और ये डर कि लालू यादव की जो कुशवाहा पॉलिटिक्स है वो भारी न पड़ जाए, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को साधना जरूरी है और उपेंद्र कुशवाहा को साथ रखना जरूरी है। तो आपका कहने का मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा डील मिल चुका है, इसलिए शांत है कि भाई हो काहे के लिए सकता हल्ला? है, हो नहीं, मैं नहीं जानता कि कोई बड़ी डील हुई है कि नहीं, लेकिन हो सकता है कोई बड़ी डील हो गई हो, बड़ा वादा कर दिया गया हो, या उपेंद्र कुशवाहा को ये वादा कर दिया गया हो। देखिए, इस वक्त एनडीए में एनडीए और इंडिया, मतलब आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश सहनी की पार्टी, और बाकी जो वाम दल दूसरी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में, और एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और बाकी जितनी पार्टियां हैं, उन सब का लक्ष्य एक है कि भाई सीटों की संख्या में तो हम समझौता कर सकते हैं, लेकिन हम फटा नोट नहीं लेंगे। दोनों जगह एक ही बात चल रही है। हम जो सीटें चाहते हैं, हम हमारे पसंद की जो सीटें हैं, हमको अपना स्ट्राइक रेट भी देखना है, हमको अपना जीत का समीकरण भी देखना है। तो हम जो सीटें चाहते हैं वो सीट चाहिए। तो हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा को ये वादा कर दिया गया हो, मंत्री पद का वादा कर दिया गया हो, या हो सकता है कि भाई कम सीटों पर मान जाइए, बाकी आगे थोड़ा एडजस्टमेंट देख लेंगे, विधान परिषद, राज्यसभा, कुछ भी हो सकता है। और ये वादा भी कर दिया गया हो कि भाई कम सीटें तो होंगी, लेकिन आप जो सीटें चाहेंगे वो सीटें आपको मिलेंगी, पसंद की सीटें। इस वक्त बहुत अच्छी डील कही जा सकती है। अगर आप 15 डिमांड कर रहे हैं और आपको 5 ही मिल रही है और पसंद की सीट मिल रही है, गठबंधन की आप छोटी पार्टी हैं, तो वो एक अच्छी डील है, वो एक सम्मानजनक समझौता है, वो एक बड़ी डील है। तो इसीलिए हमने बड़ी डील का
जिक्र किया, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के बीच मामला सेट हो गया है सीटों को लेकर? क्योंकि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का तो नहीं हुआ है, संख्या भी नहीं हुआ है, और पसंद की सीटें मिलेंगी यह भी मुश्किल है। देखिए, चिराग पासवान के साथ दिक्कत यह है कि चिराग पासवान ने आपके साथ भी इंटरव्यू में शायद कहा, वो लगातार कह रहे हैं कि वो संख्या से ज़्यादा इस बात पर देख रहे हैं कि स्ट्राइक रेट बेहतर हो, जहां उनके उम्मीदवारों की जीत की संभावना ज़्यादा होगी वो वही सीट लेंगे, वो अपने पसंद की सीट लेंगे। तो चिराग पासवान के पसंद की जो सीटें हैं वो सीट हैं जो जेडीयू के या तो खाते में हैं, जेडीयू की सिटिंग सीट है, या जहां जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारती रही है, या जहां जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। तो चिराग पासवान को जेडीयू की झोली से सीट निकालना है। अब जेडीयू की झोली से सीट निकालना, नीतीश कुमार की झोली से सीट निकालना बहुत मुश्किल काम है। बीजेपी को तो एक सीट दी नहीं, मैं इस बार की बात कर रहा हूँ, बीजेपी को एक सीट नहीं दी भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने। सूर्यगढ़ा की सीट बीजेपी चाहती थी, विजय सिन्हा चाहते थे कि भाई प्रहलाद यादव को टिकट मिल जाए, और साफ तौर पर कह दिया ललन सिंह ने कि नहीं नहीं, यहाँ तो जेडीयू की सीट है और जेडीयू अपने सामाजिक समीकरण के हिसाब से उम्मीदवार उतारेगी। और प्रहलाद यादव कौन है? प्रहलाद यादव ने आरजेडी को छोड़ा और नीतीश कुमार की सरकार बचाई। तो जो जेडीयू बीजेपी को एक सीट नहीं दे रही है, और 2 दिन पहले हम लोगों ने चर्चा की कि जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिया, मोतिहारी सीट से प्रमोद कुमार के नाम की घोषणा कर दी, वहां से जेडीयू ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। नीतीश भारद्वाज करें कि हम लड़ेंगे, हमको नीतीश कुमार ललन सिंह का आशीर्वाद प्राप्त है। तो बीजेपी के लिए तो जेडीयू सीट छोड़ नहीं रही है, चिराग पासवान के लिए छोड़ देगी। ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ऐसा लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अंदरूनी तौर पर कोई बड़ी डील हो गई है। तो आपने सुना पूरे डिबेट को, आपको क्या लगता है क्या डील हुई होगी? क्योंकि अभी तक कुछ बोल नहीं रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, ना कोई ट्वीट कर रहा है, क्योंकि सबसे जल्दी ट्वीट वही करते हैं। अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही।